मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके टेक्सटुअल पार्ट के अंतर्गत लेसन नंबर 3 जो है अ फादर्स लेटर, उसका आज अध्ययन करेंगे, उसका अर्थापन करेंगे। इसके राइटर हैं विलियम हैजलिट। ये विलियम हैजलिट का पिक है। चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन अ फादर्स लेटर। At what stage does a child need the parents' advice the most? ऐसी कैसी अवस्था आती है जबकि एक बच्चे को अपने पिता या अपने पालकों की जो सलाह है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। अब एक पिता जो है यहाँ अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है और उस पत्र के माध्यम से उस बच्चे को आने वाली जीवन की कठिनाइयों और उसने जो जो गलतियां आगे वो ना करे उसके बारे में जागरूक कर रहा है। चलिए अपन पढ़ते हैं। माय डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे छोटे दोस्त, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसीडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। अब तुम ऐसी अवस्था में हो कि तुम स्कूल जाने में हो और मेरा मानना है कि ये तुम्हारा जीवन की पूरी दुनिया में सबसे पहला कदम है। दुनिया में आपके प्रवेश का एंट्रेंस मतलब प्रवेश, दुनिया में प्रवेश करने का ये पहला कदम है। एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, जैसा कि मेरा जो स्वास्थ्य है इनडिफरेंट मतलब असामान्य रहता है, मैं बहुत स्वस्थ नहीं रहता हूँ और मुझे लगता है कि आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगा। आई विश टू हैव यू सम एडवाइस द बेस्ट आई कैन फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ सलाह छोड़ के जाऊं, सलाह दे के जाऊं, जितनी ज़्यादा अच्छी मैं दे सकता हूँ। द बेस्ट आई कैन मतलब जो मुझसे सबसे अच्छा हो सकता है तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए। बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। एंड एज समथिंग टू रिमेंबर मी, और इसके द्वारा तुम मुझे याद रख पाओगे। आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर इफ नथिंग एल्स। कॉशन मतलब सावधानी, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, एरर मतलब गलतियाँ। मैंने जो गलतियाँ अपने जीवन में की उन गलतियों के लिए भी तुम्हें सावधान करके जाऊँगा। As we went along to your new place of destination, you often repeated that you dost say that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. Destination मतलब गंतव्य स्थान। जब हम तुम्हारे उस नए गंतव्य स्थान की ओर गए, तुमने अधिकतर रिपीट किया, तुमने बहुत ही हिम्मत के साथ ये बोला कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, स्टूपिड, मूर्ख टाइप के लोग रहते हैं। डिसएग्रीबल पीपल, असहमत लोग रहते हैं, जल्दी से सहमत नहीं होते हैं। तुमने स्कूल के बारे में ये धारणा बना ली। यू वर ब्लेम इन दिस, तुम इसके लिए आरोपित करते रहे। इट इज़ अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, ये सबसे पुराना नियम है। होप फॉर द बेस्ट मतलब हमें हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए आशान्वित रहना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए आशा रखना चाहिए। ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कंट्रेरी। अब वो बोलता है हमेशा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, हमेशा ये ध्यान रखो, हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए विश्वास करो। जब तक तुम्हारे साथ कोई बुरी चीज़ नहीं होती या कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करता, तब तक तुम हमेशा विश्वास करो कि तुम्हें हमेशा अच्छा ही प्राप्त हो रहा है। Even then, irritating yourself against them, endeavor to put up with them as well as you can. और बोले कि अगर ये सारी तुमको हमेशा अगर ऐसा लगेगा कुछ बुराइयां हैं, कुछ बुरा हो रहा,
तो तुम हमेशा इरिटेट, परेशान होते रहोगे और तुम्हारा धैर्य जो है वो खो जाएगा। इसलिए इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, अगर तुम उनको नहीं बदल सकते, यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग, और जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है। दिस वॉज रॉन्ग, ये गलत है। वॉट यू मीन वॉज दैट यू डिडंट लाइक टू लीव होम, इससे क्या मतलब पड़ता है, मुझे यह भी लगता है कि तुम घर छोड़ना नहीं चाहते हो। बट यू कुडंट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट, और तुम कह भी नहीं पा रहे हो कि तुमको स्कूल बहुत पसंद है या नहीं। टिल यू हैड गिवन इट अ ट्रायल, और तुम इसका ट्रायल भी देखना चाहते हो, पर ये ट्रायल में नहीं होता है, ये बार बार इसके लिए प्रयास नहीं होता। अदरवाइज यू आर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट, it was determining that you would not like it. Never anticipate evils, or because you cannot have things exactly as you wish. यहाँ पर लेखक कहता है कि कभी भी बुराइयां मत करो, बुराइयां स्वीकार मत करो, बुराइयों को अपने अंदर नहीं लाओ, क्योंकि और बुरा भी किसी चीज़ों का नहीं मानो, क्योंकि हमेशा जीवन में जो चीज़ प्राप्त होती है वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होती। Make them out worse than they are through mere spite and willfulness, और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मनमर्जी के लिए बहुत सारी बुराइयों को साथ में मत रखो, इन सबको तुम उससे बाहर निकाल दो। You seem at first to take no notice of your school fellows, or rather to set yourself against them, because they were strangers to you. तुम देखते होगे तुम अपने साथ के स्कूली दोस्तों को कोई भी नोटिस नहीं करते, कोई भी ध्यान नहीं देते, और तुम उनको हमेशा अपने विरुद्ध ही पाते हो, और वो भी तुम्हें ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि तुम भी उनके लिए क्या हो, अजनबी हो। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। They knew as little of you as you did of them, वो भी तुम्हें उतना ही जानते हैं जितना कि तुम उनको जानते हो। So this would have been a reason for keeping aloof from you as well as, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिससे तुम उन लोगों से अपने आप को अलूफ यानी दूर रख रहे हो। Which you would have felt a hardship, और तुम्हें शायद ऐसा करना बहुत कठिन लग रहा होगा। Learn never to conceive a prejudice against other, हमेशा एक चीज़ सीखो कि आप किसी भी के व्यक्तियों के बारे में, अन्य लोगों के बारे में कभी भी पूर्व धारणाएं मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ पूर्व धारणाएं? क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को देख के ऐसा सोच लेते हैं अरे वो घमंडी भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं, किसी के बारे में भी हमको पूर्व धारणाएं बनाना नहीं चाहिए। बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इट इज़ बैड रीजनिंग एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड, और ये तर्क करने की, ये विश्लेषण करने की, रीजनिंग करने की जो क्रिया है ये कैसी है, बहुत बुरी है। ऐसा करने से यदि हम अपने मन में गलत पूर्वाग्रह ले आते हैं लोगों के लिए और ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करने से हम आधी दुनिया को अपना शत्रु बना लेते हैं। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम टिल दे बिहेव इल टू यू, किसी के बारे में भी बुरा या गंदा मत सोचो जब तक वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट्स विच यू सी इन देम, और जब तक आपको उनके अंदर कोई बुराई या कोई दोष नहीं दिखते तब तक उनके बारे में आप बुरा मत सोचो, और उनकी बहुत छोटी मोटी जो गलतियां हैं उनको अवॉइड करो, उनको दूर रखो। दिस विल डिसॉल्व देयर हॉस्टिलिटी सूनर देन पिक यू रिसेंटमेंट और कंप्लेंट। ऐसा करने से हम बहुत सारी शत्रुता को परास्त कर देते हैं, निशस्त्र कर देते हैं, और उनके पिक्यू मतलब घृणा, और दूसरों के मन में जो अपने प्रति घृणा है या निराशा है या शिकायत है उनको भी हम दूर कर सकते हैं। ऐसा हम कब कर सकते हैं बच्चों, जब हम ये सोच लें कि सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है या वो गलत नहीं कर रहा है। किसी को भी हम प्रीजज ना करें जब तक कि हम उसका व्यवहार या बर्ताव को अच्छे से ना समझ लें। आई थॉट यू वर disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own. Never despise anyone
for anything that he can't help, least of all for his poverty. अब आगे उसके पिता बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम शायद अपनी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी ड्रेस बहुत अच्छी ना हो, जिनकी वेशभूषा अच्छी ना हो, उनको क्या कर सकते हो, तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनकी आलोचना कर सकते हो। तो ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की भी वेशभूषा अगर तुमसे अच्छी नहीं है तो उसकी तुम आलोचना मत करो। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कांट हेल्प। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तो उसको भी आलोचित मत करो, उसको भी बुरा मत कहो, उसके साथ बुरा बर्ताव मत करो। लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी। कम से कम किसी की भी गरीबी को देख करके उसकी आलोचना बिल्कुल मत करो। तो बच्चों, ये था आपका पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 अ फादर्स लेटर। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। थैंक यू बच्चों।